एक 6 बाई 10 का कमरा में बैठ करके दिन भर पढ़ाई करते हैं, खाना बनाते हैं, तमाम तरह कठिनाई झेलते हैं। माँ बाप पैसे दे रहे हैं इतना परेशानी होके, और वो बच्चा दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, साइकोलॉजिकल डेथ से गुजर रहा है। पढ़े हुए हैं ही नहीं तो समझेंगे क्या कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा कैसे मिलती है। अगर वो पढ़े होते तो उनको पता होता कि शिक्षा कैसे मिलती है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। आज का आप जाके स्कूल में देखिए कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, किसी केबी में जाइए वहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री का कहना है कि नहीं, बाहरी आ जाएंगे। भाई आप बोल रहे हैं बाहरी, एक तरफ आप 1932 का खतियान ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम झारखंडी हैं, बाहरी को नहीं आने देंगे, और एक तरफ बोलते हैं कि हम सीटेट को वैलिड अगर करेंगे तो बाहरी आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जेटेट को नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप लिए नहीं है, उसको मौका मिले तो आप मौका देना भी नहीं चाह रहे हैं यार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी चाह रहे हैं स्कूल में। हम लोग भी गरीब फैमिली से आते हैं और सरकार एक भ्रम पैदा कर रही है कि जितने सीटेट पास है ये बाहरी है, लेकिन सरकार का ये भ्रम मैं दूर करना चाहता हूं कि ये सीटेट अभ्यर्थी बाहरी नहीं है। नमस्कार, द फॉलो अप देख रहे हैं आप। इस वक्त हम राजभवन के सामने जाकिर हुसैन पार्क के पास मौजूद हैं और यहाँ पर मेरे पीछे जो खड़े आप युवा देख रहे हैं, ये लोग सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास किए हुए युवा हैं और झारखंड में 26,000 पदों पर शिक्षक बहाली निकली है। अब उसमें ये है कि जो 2013 और 2016 में जेटेट पास कर चुके हैं उन्हीं को मान्यता दी गई है, अर्हता के रूप में उन्हें ही शामिल किया गया है। अब इनकी ये मांग है कि अगर झारखंड सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा करती है और वादा करती है और 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा ली नहीं गई है, तो क्यों ना सीटेट को ही मान्यता दी जाए झारखंड में, ताकि वो भी उस बहाली प्रक्रिया में शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा और क्या नाराजगी है, क्या मांग है, उस बारे में बातचीत करेंगे। आज यहाँ आने का क्या कारण? सर, यहाँ पे आने का मुख्य कारण ये है कि सरकार जो हमारी शिक्षा मंत्री जो है वो उनका कहना है कि अभी हम लोग 50,000 हमको टीचर का ज़रूरत है, लेकिन उसमें वो अभी 26,000 निकालेंगे, दो पार्ट में निकालेंगे, जिसमें अभी 26,000 का वैकेंसी निकालेंगे, जिसमें जो अभी 2013 और 16 में जो पास है जेटेट उन्हीं को लिया जाएगा। जबकि आप 2013 और 16 का अगर कैंडिडेट का काउंटिंग करेंगे तो टोटल लगभग 70,000 होंगे, जिसमें से कुछ ऐसे भी हैं जो पारा टीचर हैं जो ज्वाइन कर चुके हैं। मतलब कि अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो 26,000 अगर वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसमें एक या डेढ़ इतने ही के बीच में कंपटीशन होगा। तो इसमें हम लोग ये बोलना चाहते हैं कि जो 2013 में और जो 16 में हुए हैं उससे बेहतर हम लोग होंगे क्या? हम लोग जो अभी जो हम लोग करंट में जो हम लोगों ने अभी सिलेबस को फॉलो करके जो पास किया, जो डिग्री लिया है, तो हमारे पास ज़्यादा ये होगा एबिलिटी होगा या उनके पास? अगर उनके पास है भी तो अगर ज़्यादा कंपटीशन होगा तो अच्छे टीचर आएंगे ना। एक तरफ शिक्षा मंत्री कहते हैं कि जो स्कूलों में हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षक नहीं मिल रहे हैं, मिलेंगे कहाँ सर? आप तो ले ही नहीं। शिक्षा मंत्री से इस विषय में कोई बातचीत हुई है संबंधित विभाग के अधिकारी? जी बिल्कुल हुई है। शिक्षा मंत्री को हम लोग ये भी कहना चाह रहे हैं, हमारे भाइयों का ये भी कहना है कि शिक्षा मंत्री कुछ पढ़े हुए हैं ही नहीं तो समझेंगे क्या कि स्कूलों में बच्चों को शिक्षा कैसे मिलती है। अगर वो पढ़े होते तो उनको पता होता कि शिक्षा कैसे मिलती है, टीचर कैसे पढ़ाते हैं। आज का आप जाके स्कूल में देखिए कि टीचर कैसे पढ़ाते हैं, केबी में जाइए वहाँ पे देखिए। लेकिन यहाँ पे हमारे शिक्षा मंत्री का कहना है कि नहीं, बाहरी आ जाएंगे। भाई आप बोल रहे हैं बाहरी, एक तरफ आप 1932 का खतियान ले रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि हम झारखंडी हैं, बाहरी को नहीं आने देंगे, और एक तरफ बोलते हैं कि हम सीटेट को वैलिड अगर करेंगे तो बाहरी आ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप अपने कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आप झारखंडी को नहीं दे पा रहे हैं, बाहरी को नहीं रोक पा रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। एक तरफ आप 10th और 12th को बोल ही रहे हैं, 1932 खतियान लागू कर ही रहे हैं, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि सीटेट को अगर हम वैलिड करेंगे तो बाहरी आ जाएंगे? एक सवाल है कि जैसे जो जेटेट है, या कई बार सरकार की तरफ से ये तर्क भी आया कि जैसे जो सेंट्रल स्कूलों की है, चाहे वो नवोदय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय हो, या सेंटर के अंतर्गत जो भी हैं, वहाँ जेटेट वाले नहीं जा सकते, तो हम उनको संरक्षित करते हैं, तो सीटेट वाले भी यहाँ आएंगे तो फिर कैसे होगा? देखिए, वो बच्चे भी वही होते हैं जो हम हैं, तो हम अगर सीटेट पास किए तो हम सेंट्रल टीचर के लिए भी एलिजिबल हैं और अपने स्टेट के लिए भी। स्टेट का बनता ही इसलिए है क्योंकि उसको पूरा मौका दिया जाए स्टेट के बच्चे को, क्योंकि बहुत सारे स्टेट ऐसे होते हैं जो पिछड़ा है। वो दिल्ली वाले स्टूडेंट के साथ झारखंड वाले अगर हो सकता है कि योग्यता में कम हो, तो इसीलिए तो झारखंड अलग बना है, ताकि हम लोगों को मौका मिले पूरा। अगर हमारी बात अगर सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा? तो इसी के इस विषय में हम लोग चाहते हैं कि जो अभी सरकार 26,000 बहाली निकाल रही है, उसमें क्या है कि आप 26,000 बहाली निकाल रहे हैं और बात कर रहे हैं मीडियम हमेशा 50,000, जो अभी दे भी नहीं रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ दिग्भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। इसमें है कि अगर आप 26,000 निकाल रहे हैं, आपके पास टोटल 65,000 जेटेट पास है।
अगर 65,000 पास है, उसमें कुछ पारा टीचर में जा चुके हैं, तो बच गया कितना, 40 से 45 या 50,000। तो क्या आप ये कंपटीशन के तहत ले रहे हैं या डायरेक्ट नौकरी बांट रहे हैं? ये सीधा का सीधा आप डायरेक्ट नौकरी दे दीजिए उन्हीं को, जब आपको कंपटीशन करवाना ही नहीं है। तो अगर आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहिए और स्कूलों में देने की आपकी इच्छा है, तो फिर आप कंपटीशन क्यों नहीं करवा रहे? अगर 2013 और 16 के बाद अभी तक नहीं हुआ है, तो गलती किसका है? ये सरकार की गलती है और खामियाजा इसका स्टूडेंट भुगत रहा है। तो इसको शिक्षा मंत्री को ये समझ में आना चाहिए और समझना चाहिए, और इसको बैठक करके अपना बताना चाहिए कि हम इसके क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं। हमारी जो मांग है, एक ही मांग है कि 2013 और 16 के बाद अगर नहीं हुआ है, तो आप जेटेट को कंडक्ट करवाइए, ताकि जितने भी लोग बीएड पास हैं, जेटेट को नहीं कर पाए हैं क्योंकि आप लिए नहीं है, उसको मौका मिले। तो आप मौका देना भी नहीं चाह रहे हैं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना भी चाह रहे हैं स्कूल में, तो ये तो दोहरी बात होगी, कैसे होगी ये पॉसिबल ही नहीं है। सीटेट को वैलिड किया जाए। शिक्षा मंत्री का कहना है। और सर एनसीटी के गाइडलाइंस के अनुसार एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को हर साल एक टेट कंडक्ट करना है। अगर राज्य सरकार हर साल टेट कंडक्ट नहीं कर पाती है, तो सी टेट को उसमें वैलिड देना होगा, ठीक है। और यह झारखंड सरकार लास्ट टेट 2016 में लिया है, 6 साल से कोई टेट का आयोजन नहीं कर सकी है। ये झारखंड सरकार का सबसे बड़ी नाकामी है। इसीलिए हम लोग सब सी टेट पास किए हुए छात्र विद्यार्थी हैं, हम लोग सरकार से एक ही मांग करते हैं, जब आप 6 साल से टेट आयोजन नहीं कर पाए हैं, तो इस आने वाले शिक्षक नियुक्ति में हम लोग सी टेट पास आउट अभ्यर्थियों को शामिल किया जाए, उसमें हम लोग को दूर रखा नहीं जाए। हम लोग भी गरीब फैमिली से आते हैं, और सरकार एक भ्रम पैदा कर रही है कि जितने सी टेट पास है ये बाहरी है, लेकिन सरकार का ये भ्रम मैं दूर करना चाहता हूँ कि ये सी टेट अभ्यर्थी बाहरी नहीं है। ये झारखंड का भाषा, संस्कृति और मैट्रिक, इंटर जो भी सरकार ने नियमावली बनाई है और जो बना रही है 1932 का खतियान, ये सब का सब हम लोग पूरा करने का क्षमता रखते हैं। यानी हम लोग फुल्ली झारखंडी हैं, हम लोग बाहरी नहीं है। ये झारखंड सरकार की ये जो भ्रम है, ये दूर करना चाहता हूं। और एक बात है, अगर हम लोग सीटेट पास बाहरी है, तो जेटेट 2016 में जो कंडक्ट हुआ था, उसमें भी साफ साफ लिखा हुआ था, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि जेटेट भरने के लिए सिर्फ झारखंड का निवासी होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है भारत का नागरिक होना चाहिए। दैट मीन्स 2016 में जो सरकार, झारखंड सरकार ने टेट कंडक्ट किया है, वहाँ पूरा इंडिया का, यूपी हो, दिल्ली हो, बिहार हो, सब का सब स्टूडेंट उसमें भाग लिया है, यानी वो भी बाहरी है। सरकार अगर सीटेट को नौकरी देने नहीं जा रही है, अगर 2016 टेट वाले को देने जा रही है, तो वो भी बाहरी को देने जा रही है। मैं कहना चाहता हूं सरकार से, खास करके मुख्यमंत्री सर से, प्लीज़ सर हम लोग के लिए बारे में भी सोचिए आप, क्योंकि हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं, और शिक्षक का जॉब सिर्फ एक नौकरी नहीं होता है। शिक्षक जो है व्यक्तित्व और चरित्र का निर्माण करता होता है। शिक्षक एक समर्पण का भाव होता है। शिक्षक ही वही है जो अब्दुल कलाम हो गए, अटल बिहारी वाजपेयी हो गए, उन जैसे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो शिक्षक सिर्फ एक नौकरी नहीं है, इसको बस नियुक्ति करके ऐसे खाली आपको नौकरी देने के जैसा भावना से मत आगे बढ़ा दीजिए। आप इसमें बहुत मतलब जो गुणवत्ता का है उसको ध्यान देना चाहिए। शिक्षा मंत्री को भी समझना चाहिए हमारे में मांग है, जेन्युइन मांग है। और मैं कहना चाहता हूँ, कई बार हम लोग मिलते हैं शिक्षा मंत्री से, तो हमारी बातों को बिल्कुल जो है समझ ही नहीं पाते हैं। मैं समझ ही नहीं पाता उनकी बातों की, विडंबना टाइप से लगता है कि राज्य में कैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही है कि जो शिक्षा मंत्री हैं, जो एक तो वो शिक्षा विभाग के भी मंत्री हैं, उसके अलावा जो किंगफिशर विभाग है उसके भी मंत्री हैं। इससे क्या दिक्कत हो रहा है कि जो स्कूलों में है, जो उनकी एक अलग पहचान होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं धूलमिल हो रही है। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि राज्य में जो ये शिक्षक को जो बहाली ला रही है, उसमें गुणवत्ता को बिल्कुल जो है ना आप लोग को ध्यान रखना चाहिए। ये नौकरी की तरफ मत देखिए सर, ये हम लोगों का जो है ना भविष्य और समाज जो है ना इससे जुड़ा हुआ है। और समाज का निर्माण और चरित्र का निर्माण जो मैं कह रहा हूँ, उसमें ये बहुत ही, इससे हमारे जो लोगों का जो है, ये पूरे देश का जो है दिशा और दशा जो है वो तय करने वाला चीज़ है। आप देखते हो कि युवा को हमेशा कहा जाता है कि युवा जो है देश की और दिशा और दशा तय करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं किस प्रकार युवा सड़क में है, वो अब दिशाहीन हो चुका है। तो ऐसे युवा जो आज दिशाहीन है, वो किस प्रकार से देश की दिशा और दशा तय करेंगे? ये सोचने वाली बात, ये एक प्रश्न है। झारखंड के बच्चे लगभग 6 साल से
परीक्षा नहीं हुई है, प्रभावित हो रहे हैं। एक 6 बाई 10 का कमरा में बैठ करके दिन भर पढ़ाई करते हैं, खाना बनाते हैं, तमाम तरह की कठिनाई झेलते हैं। माँ बाप पैसे दे रहे हैं इतना परेशानी होके, और वो बच्चा दिन पर दिन क्या हो रहा है, डिमोटिवेट हो रहा है, साइकोलॉजिकल डेथ से गुजर रहा है। डिमोटिवेट होके हर दिन कुछ ना कुछ उसके मन में जो है विचार आ रहे हैं। उनके बारे में कब सोचिएगा सर? 2021 नियुक्ति वर्ष कही थी आपने, 2021 खत्म हो गई, 2022 खत्म होने वाला है, कब कीजिएगा? नियोजन नीति अभी कोर्ट में फंसा हुआ है। अगर वो कोर्ट से आपके अगेंस्ट में आ जाता है तब क्या होगा? सारे नियुक्ति विफल हो जाएगी। हम लोग रोड सड़क जो है ना, हम लोग क्या करेंगे फिर? इतना पैसा खर्चा करके रांची में रहना आसान नहीं होता है। हर महीने 5 से 7 हज़ार रुपये खर्चे होते हैं, और किसी का किसान से परिवार है, किसी का घर से पैसे नहीं भेज सकते हैं। वो लोग क्या करेंगे? उनके बारे में आप कब सोचिएगा सर? उनके बारे में कब सोचिएगा? उनके बारे में आप कब सोचिएगा? आपको सोचना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं सर? हम लोग जो छात्र हैं, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग दिन रात पढ़ाई करते हैं। उसके बाद भी अगर आप हम लोग मेहनत को नहीं समझ रहे हैं तो हम लोग का सरकार से क्या उम्मीद रखें सर? आपने 1932 जैसे नियम को यहाँ लागू कर दिया, और हम लोग का जो छोटा सा मांग है उसको यहाँ पर लागू नहीं कर पा रहे हैं। जेपीएससी परीक्षा ली आपने, और क्या कर दिया जेपीएससी में? अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया। मैं आरटीआई डाला था उसका कि मुझे मेरा मार्क्स बताया जाए, नंबर बताया जाए, वो तक आप नहीं दे रहे हैं सर। किस तरीके की व्यवस्था आपने डेवलप कर दी झारखंड में कि छात्र के लिए कोई आवाज़? क्या छात्र क्या है, मुद्दा नहीं है सर? छात्र क्या किसी के हित में नहीं आता है? आप थोड़ा सा मुद्दा कहीं हो जाएगा, अभी किसी का कोई अगर ये धर्म से रिलेटेड, तो लाखों लोग कहाँ से पहुँच जाते हैं। तो छात्र के लिए कौन कहाँ से पहुँचेगा? किसी को पहुँचना चाहिए कि नहीं? छात्र देश और दिशा कैसे तय करेगा? आप लोग क्या कर रहे हैं? छात्रों का हित में कब सोचिएगा सर? छात्रों के बारे में सोचना चालू कीजिए, क्योंकि छात्र आगे चलकर वो सारे पद धारण करेंगे आगे चलकर, और जो है राज्य की दिशा और दशा तय करेंगे। उनके बारे में बिल्कुल आपको सोचनी चाहिए। ये मेरी आपसे गुजारिश होगा, मांग करता हूं सर, ये रिक्वेस्ट है, हम लोगों के बारे में सोचें। क्या कीजिएगा? सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सीटेट सहायक अध्यापक, जिसको पहले पारा शिक्षक बोला जाता था, उससे आते हैं। और हम लोगों ने तय किया कि गैर पारा सीटेट और पारा शिक्षक सीटेट संघ, ये दोनों एकीकृत होके आज एक सांकेतिक प्रदर्शन है। कल होके हम लोग एक बड़ी तादाद में रोड पर उतरेंगे। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो कल रह के हम लोग रोड पर उतरेंगे। उसके बाद भी नहीं मानती है तो हम लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। जहाँ तक सीटेट की बात है, तो सीटेट 2013 से 13 और 16 दो बार जेटेट झारखंड में आयोजित हुआ अभी तक, जबकि प्रत्येक वर्ष इसको लेना था जेटेट। ये एनसीटी की गाइडलाइन है, आप इसके विरुद्ध गए हैं। और कहीं दोबारा दूसरा जगह देखा जाए तो जब पैसा बढ़ाने या किसी तरह का सुविधा देने की बात होती है तो आप एनसीटी का हवाला देते हैं। तो आज एनसीटी कहाँ गया, ये हम लोग पूछना चाहते हैं झारखंड सरकार से। और अगर नहीं देना चाहते हैं, नहीं देने के पक्ष में अभी तक हैं, लेकिन कल रह के एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार उसको किसी भी कीमत पर सीटेट को वैलिड करना होगा। क्योंकि हरियाणा में एक जजमेंट आया था, सिर्फ 1 साल गैप किया था वो हरियाणा टेट लेने में, जिसको कोर्ट के आदेश ने रुकवा दिया नियुक्ति। और जब तक उसको नहीं दिया सीटेट को वैलिड, वहाँ नियुक्ति नहीं हुई थी। तो ये सीटेट पास अभ्यर्थी हैं जो चाहते हैं कि जो 50,000 नियुक्तियों की बात की जा रही है झारखंड में, और जो पहले चरण में 26,000 नियुक्तियां हैं, ये चाहते हैं कि इन्हें भी उस परीक्षा में, प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने की इजाज़त दी जाए, सीटेट को भी उसमें वैलिड किया जाए, शामिल किया जाए। और इसके लिए ये अलग अलग राज्यों में हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दे रहे हैं, एनसीटी का हवाला दे रहे हैं। और देखना होगा कि इसमें राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का क्या रुख रहता है, या सरकार पूरी हेमंत कैबिनेट ही इस पर क्या आगे एक्शन लेती है, क्या इनकी मांगों पर विचार होता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए। सहयोगी अमित के साथ मैं सूरज, द फॉलो अप रांची। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in